आपकी वाइफ हो या कैमरा मैन हो यार? आपकी वाइफ हो या कैमरा मैन हो यार? फाइनली समय भाई मिल चुके हैं शो से पहले। बस आज कुछ उल्टा सीधा ना हो, सब कुछ अच्छा हो। हाँ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या सवाल पूछते हो। वॉटर रिटार्ड ही इज। पीयूष को बैठा देते, इससे ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करता। अवंतिका वुड हैव बीन अ बेटर पैनलिस्ट देन सौरव। I don't know them, but even an empty seat would have been a better panelist than Saurav. Lol. That episode was really bad, bro. It was very boring. Instead of Saurav, they should have called his wife. कुनाली को देखोगे, बोल नहीं सकते लेटेंट पर, तो और क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा। Hey everyone, today let's talk about Saurav Joshi being trolled for his appearance in India's Got Latent. तो इंडियाज गॉट लेटेंट का न्यू बोनस एपिसोड ऐड हुआ है ऑन मेंबर्स ओनली एंड इस लेटेस्ट एपिसोड में इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर सौरभ जोशी आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम एज पैनलिस्ट एंड सौरभ की आने की न्यूज से फैंस वर एक्साइटेड क्योंकि उनका बहुत बड़ा फैन बेस है। समय रहना स्पेशल एपिसोड्स यूजुअली मेंबर्स ओनली पर ही डालते हैं, so naturally people expect more from bonus episode, but after the release of the episode सौरभ को बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है। अगर आपने वो एपिसोड देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि फैंस और व्यूअर्स काफी डिसअपॉइंटेड थे। लोगों का साफ कहना है कि सौरभ जोशी पैनल पर सिर्फ एक डिकॉर या शोपीस की तरह बैठे रहे। उन्होंने पूरे शो में हार्डली कुछ बोला, जबकि उनकी खुद की व्लॉगिंग की दुनिया में एक अलग ही प्रेजेंस है। यहाँ तक कि समय रैना के एक्सप्रेशन से भी साफ दिख रहा था कि वो इस बार पैनलिस्ट से ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल और लॉजिकल वजह भी है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि सौरभ जोशी का एक बहुत ही मैसिव और डाइवर्स फैन बेस है जिसमें फैमिलीज, छोटे बच्चे और मेन स्ट्रीम ऑडियंस मौजूद है। इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी अनस्क्रिप्टेड केओस, डार्क ह्यूमर और पास्ट लीगल या कंट्रोवर्सीज की वजह से नोटोरियस रहा है। ऐसे में एक मेन स्ट्रीम फैमिली फ्रेंडली क्रिएटर के लिए वहाँ एक्स्ट्रा कॉशियस रहना बिल्कुल ही नेचुरल है। एक गलत वर्ड या ऑकवर्ड जोक उनकी सालों की बनाई गई होलसम इमेज को एक झटके में डैमेज कर सकता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ रणवीर अलाहाबादिया। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने इतने साल काम किए, अपनी पॉडकास्ट पे अपनी इमेज बनाई एंड कट टू जब वो समय के शो पे आए तो एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। उन्होंने ऐसी बातें कह दी जो उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं की। उससे ऑडियंस शॉक हो गई कि क्या ये वही होस्ट है जो इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करता है, इतना इमोशनली इंटेलिजेंट लगता है एंड कट टू ऐसे शो में आके इतने डर्टी जोक्स ट्रैक कर रहा है। तो ऐसे में बड़े क्रिएटर्स जिसने ऑलरेडी अपनी इमेज बिल्ड करके रखी है सालों से, वो एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं, स्पेशली ऑन इंडियाज गॉट लेटेंट, क्योंकि वो शो ही ऐसा है। आप फ्लो में ऐसी बातें बोल दो कि आप उसको बाद में वापस ले भी नहीं सकते हो। दूसरी बात यह है कि हर क्रिएटर का अपना एक कंफर्ट जोन भी होता है। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। सौरभ जोशी डेली व्लॉगिंग के मास्टर है, जहां कैमरा के सामने अकेले बोलना उनके लिए नेचुरल है क्योंकि वहां स्क्रिप्ट और कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है। लेटेंट जैसे डायनामिक, फास्ट पेस्ड और रोस्ट हैवी प्लेटफॉर्म पर जहां अनस्क्रिप्टेड सैवेज बैंटर चलता है, वहां उन्हें शायद समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्ट रिएक्ट कैसे करे। वो उनका कंफर्ट जोन बिल्कुल नहीं था एंड मे बी ही इज एन इंट्रोवर्ट। और मेरे को तो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं आता यार, स्पेशली स्टेज में पैनल में बैठ के मैं कैसे बोलूँगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, बहुत एंग्जाइटी हो रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। कोई प्रोफेशनल कॉमेडियन तो हूँ नहीं कि वहाँ जाके मैं कॉमेडी कर दूँगा। और गाली वाली भी मैं देता नहीं हूँ ज़्यादा कि मैं देता ही नहीं हूँ गाली। कभी किसी ने मेरे मुँह से गाली सुनी ही नहीं होगी। बस जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ ऐसा वैसा मुंह से निकल जाए, बिकॉज वहाँ पे पता नहीं चलता ना क्या मुंह से निकल जाए। स्टेज पे तो मैं वैसे भी कॉन्शियस नहीं रह पाता ज़्यादा, ब्लॉग वगैरह में तो रह लेता हूँ और वहाँ पे एडिटिंग में मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कुछ ऐसा वैसा निकल जाए तो कभी कभी हो जाता है ना। मैं पहले ही बोलता हूँ बिकॉज केस वेस हो जाते हैं यार वहाँ जाके। तो समझ रहे हो कितना स्ट्रेस है दिमाग में, लेकिन एक्साइटमेंट भी होती है यार। भाई कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है मुझे, तो फिर केस वेस हो जाते हैं भाई शो में आने के बाद। लेकिन वैसे मैं तो बोलता ही नहीं। भाई आपको awkward तो नहीं हो रहा? नहीं बढ़िया है, मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अच्छी बात है। यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है जो रेडिट और यूट्यूब कमेंट्स में भी डिस्कस हो रहा है कि अगर आपको पता है कि आप इस तरह के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो जहां ऑन द स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्विक विट और शार्प ह्यूमर की जरूरत पड़ती है, तो फिर ऐसे शो में आना ही क्यों चाहिए? क्या जरूरत थी वहां आके एक पैनलिस्ट की सीट को वेस्ट करना? ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं ये एपिसोड को लेके। अगर आप वहां जाकर सिर्फ एक म्यूट ऑडियंस की तरह बैठते हो तो ना सिर्फ आपका खुद का इम्पैक्ट खराब होता है बल्कि शो का जो फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होता है। क्रिएटर्स को ये समझना जरूरी है कि हर प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग के बावजूद एक सच ये भी है कि बाकी सारे पैनलिस्ट के मुकाबले सौरभ जोशी के पास एक ऐसी ऑडियंस है जो नंबर्स और रीच के मामले में मैसिव है। वो यूट्यूब इंडिया के उन पायनियर्स में से है जिन्होंने ग्राउंड लेवल से अपनी एम्पायर खड़ी की है।
फर्क सिर्फ इतना है कि ये फॉर्मेट उनके लिए बिल्कुल नया था और शायद उन्होंने ओवर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय सेफ खेलना बेहतर समझा। तो आपका चुप रहना बेटर है कुछ गलत बोलने से या कुछ ऐसा बोलने से जिससे आप ही एंड में एम्बेरस हो जाए। उनका खुद का एक करियर है, अपना फैन बेस है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो एक एपिसोड के लिए अपना पूरा बना बनाया एम्पायर तो नहीं डैमेज करेंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या क्रिएटर्स को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए फॉर्मेट्स ट्राई करने चाहिए, चाहे वहाँ ट्रोलिंग का रिस्क ही क्यों ना हो, या फिर उन्हें उन्हीं चीजों पर स्टिक रहना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलेगी बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।